कल एक छोटी सी मजलिस थी। मजलिस के आखिर में एक बुजुर्ग मेरे पास आया और कह दिया, जी मेरी उम्र करीबन 70 साल है और इतने सालों में इस साल पहली मरतबा मेरी शब खराब हो गई। मैंने पूछा जी क्यों? तो कहा घर में थोड़ा दीनी माहौल है, बच्चे सोशल मीडिया चलाते हैं तो कोई इसकी तकरीर सुनता है, कोई उसको सुनता है, कोई आपको सुनता है और कोई कहता है ऐसा करना, कोई कहता है वैसा करना। अब तो हम तंग आ चुके हैं, जो हम सुने तो किसकी सुने। आखिर में उन्होंने कह दिया कि अब तो हम धीरे धीरे दीन से भी बदजन होने लगे हैं। आप सोशल मीडिया पे भी देखें, जो बातें इख्तिलाफी हैं, जो तकरीरें इंतशारी है, एक जमात जहां उनकी तायीद करती है, वही आपको उम्मत का एक बड़ा तबका, आपको अवाम की एक बड़ी जमात दिखेगी जो ये लिखते हैं कि अब हम तंग आ चुके हैं जी, हम माने तो किस मौलवी को सही माने, हम माने तो कौन से दीन को सही माने। लिहाजा हकीकत भी यही है कि ये जो इल्मी इख्तिलाफ था, ये इल्मी इख्तिलाफ खवास तक ही महदूद रखने वाली चीजें थी। ये इल्मी नुकात सिर्फ खवास तक महदूद रहनी चाहिए, हर चीज अवामी पैमाने की नहीं होती। जब से हमने इन चीजों को जो अवामी पैमाने के नहीं, हमने अवामी प्लेटफॉर्म पे लाना शुरू कर दिया, जहाँ इंतशार बढ़ गया, अवाम उलमा से मुतनफिर हो गई, दीन से बदजन होने लगी, वही कुछ वो लोग भी जो इन मौकों का फायदा भी उठाने लगे। आप देखें अली मिर्जा, इसरा गामदी वगैरह और भी बहुत सारे लोग हैं, इनके मानने वालों से मैं माफी मांगता हूं, लेकिन वो लोग भी थोड़ा सा गौर करें कि इनकी पूरी जो तामीर खड़ी है वो उलमा की तनकीद पे खड़ी है और इसी तरह वो मसलकी इख्तिलाफ की बुनियाद पे ही खड़ी है कि ये लोग ये इख्तिलाफ करते हैं, वो इख्तिलाफ करते हैं, ये मौलवी ये कहता है, वो कहता है। वह उलमा की तनकीद और हमारे आपसी इख्तिलाफ की बुनियाद पर ही उनकी वो सारी तामीर खड़ी है और उसी बुनियाद पर उनकी दुकानें चलती है, लोग उसी बुनियाद पर उनको सुनते हैं। इससे कि जो तनकीद दीन पे हो, या आज के दौर में वैसे आप देखें इंसान की फितरत ही है कि वो तनकीद को, किसी की मुखालफत को बहुत जल्द कबूल करता है, लेकिन अगर वही तनकीद दीन पे हो, मौलवी पे हो, आप देखेंगे एक आम सा आदमी भी उस तनकीद को सुनता है और उस तनकीद को बड़े गौर से कि नहीं बोलता भी है, बल्कि उस तनकीद के अंदर खुद भी हिस्सा लेता है। तो ये तनकीद चीज ही ऐसी है, इसी बुनियाद पर उनकी सारी दुकानें चलती है। लिहाजा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग मिंबर और मेहराब पर, सोशल मीडिया पर, अवामी जगहों पर और जलसों जुलूस में सिर्फ वही बातें बोला करें जो बातें अवाम के काम की हों, जिन बातों में अवाम का कोई फायदा हो, फिर चाहे वो दुनियावी फायदा हो या उखरवी फायदा हो, लेकिन जो बातें अवाम के मतलब की ना हो, जो इल्मी नुकात हैं, इल्मी इख्तिलाफ हैं, उसको सिर्फ खवास तक ही महदूद रखा जाए, अवामी पैमानों पर वो चीजें ना लाई जाए। आप देखें कि जो चीजें अवाम के काम क्यों, वो अवाम को सिर्फ वही चीजें दी जाए। आपको इस तरह का कानून दुनियावी कवानीन में भी मिलेगा, आपको इसकी नजीर शरीयत में भी मिलेगी। आप देख लीजिए बहुत सारी वो चीजें जो आप पर्सनल में कर सकते हैं लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे नहीं कर सकते। आप सिगरेट के कवानीन ही को देखें, इसी तरह आप देखें शरीयत में भी, कुरान करीम में आप देखें शरीयत ने भी वो चीजें जो अवाम के काम की नहीं है, उन चीजों की उस तरह सराहत नहीं की, उस तरह वजाहत नहीं की। आप कुरान करीम में हुरूफ मुक़त्तात को देखें, आयात मुतशाबिहात को देखें। इसी बिना पे जमहूर उम्मत का तो नजरिया ही यही है कि ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज की चीजें हैं, लिहाजा उनके सराहत न कुरान करीम ने कर दी, न उनके सराहत जमहूर उम्मत करती है उस तरह। तो ये एक राज ही है, इसी बिना पे कुरान करीम ने कह दिया इस तरह की चीजों के पीछे वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ फ़यत्तबिऊना मा तशाबह। और जो अच्छे लोग हैं, जो समझते हैं कि अवामी पैमाने की चीजें नहीं है, उनके बारे में कह दिया वरासिख़ूना फ़िल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बिही। वो लोग इन चीजों को उछालते नहीं, वो लोग इन चीजों को अवामी पैमाने पर ला करके इंतशार नहीं बनाते, वो चुपचाप इन चीजों पे ईमान ले आते हैं। खवास तक ही इन चीजों को महदूद रखा जाए। और इसी तरह ये भी देख लीजिए, क्या हम अपनी मिंबर और मेहराब पर अपनी तकरीरों में सिर्फ वही बातें नहीं बोल सकते जो बातें हमारे दरमियान इत्तिफाकी हों, जिन बातों पर हमारे दरमियान भी इत्तिहाद हो? क्या कुरान और हदीस में सहाबा और इसी तरह अइम्मा मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, इनके इल्मी ज़ख़ीरे में हमें उतना मवाद नहीं मिलता कि जिस पर हम अपनी तकरीर का मदार रख सके, जिसके जरिए से हम उम्मत को जोड़े रख सके? अगर है और यकीनन है तो फिर क्या जरूरत है कि हम अवामी पैमानों पर उन इल्मी नुकात को बयान करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, या इसी तरह कह दीजिए कि वो जो इल्मी इख्तिलाफ है अवामी पैमानों पर, अवामी प्लेटफॉर्म पर हम क्यों लाए उन चीजों को? अगर हमारे पास वो चीजें भी हमारे पास मिल जाती हैं, इतना जखीरा हमारे पास है, अगर हम उसी जखीरे को सामने लाए तो कभी इख्तिलाफ और इंतशार या अवामी मुनाफरत का आपको वो सामना नहीं करना पड़ेगा, वरना लोग इसका फायदा उठाएंगे।
आज तो इसी बिना पे आप देखें जो बद मजहब लोग हैं या इस तरह हम अथीस्ट वगैरह कह देते हैं, या इसी तरह ये जो लोग हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया था, इन सब की दुनिया इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि उलमा में किसकी माने, इनके दरमियान तो इतना ज्यादा इख्तिलाफ है, ये उसको बुरा बोल रहा है, वो उसको बुरा बोल रहा है, और ये इल्मी इख्तिलाफ कभी मिट नहीं सकता। अब याद रखें, ये इल्मी इख्तिलाफ पहले भी था, ये इल्मी इख्तिलाफ आइंदा भी रहेगा, लेकिन सिर्फ इल्मी इख्तिलाफ, उसको आप जातियात का दर्जा ना दे दें तो इल्मी इख्तिलाफ कभी मिट नहीं सकता है मेरे और आपके मिटाने से, चाहे आप कितने बड़े ही मुनाजिर क्यों ना हो। आज के दौर में कौन है जो किसी बात पे मुनाजरा करने से कतराता है? आप देखेंगे हर आदमी चाहे वो किसी भी मसलक का हो, हर बात पे मुनाजरे के लिए तैयार।